हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो पार्ट 2 पढ़ा था उसके जो हमने प्रश्न संख्या 2 तक हमने कर लिए थे। प्रश्न संख्या 1 और 2 कर लिए थे हमने। आज हम प्रश्न संख्या 3 से आगे करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है कि स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी ये जो गहरे काले कलर से जो ये शब्द हैं उनको आधार बनाकर, इन पदों को, इन शब्दों को आधार बनाकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो देखो, इसमें ग्रामे निर्जना स्त्री अवसत, तो इसके आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे। तो पहले इसका हिंदी अर्थ देखेंगे हम। गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, तो गांव में कौन रहती थी? प्रश्न बनेगा गांव में कौन रहती थी, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रामे का अवसत, गांव में कौन रहती थी। इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न बनेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। स्वर्ण काकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयति, यानी सोने का जो स्वर्णमय जो कौवा था उसको भगाते हुए बालिका ने उससे प्रार्थना की, उसको वहाँ से हटाते हुए प्रार्थना की। तो किसको, प्रश्न बनेगा किसको हटाते हुए बालिका ने प्रार्थना की, तो यहाँ पर आ जाएगा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे कम। कह कौ के प्रथमा विभक्ति, कम कौ कान द्वितीय, तो एक वचन है इसलिए यहाँ पर कम आएगा, एक वचन। तो प्रश्न बन जाएगा कम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत, तो और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पूरा। सूर्योदयात् पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिताम, यानी सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। तो कब से बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, प्रश्न बनेगा कब से, ठीक है, या कहाँ से, कब से बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, तो कदा। यहाँ पे प्रश्न बनेगा कस्मात, कस्मात पूर्व में बालिका, किससे पहले बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, कस्मात। पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर अगला है बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालक गरीब माता की पुत्री थी। तो यहाँ पर निर्धन मातु के अनुसार यहाँ पर उसको आधार बनाते हुए प्रश्न बनाना है। तो बालिका किसकी पुत्री थी, तो यहाँ पर आ जाएगा कश्याह, स्त्रीलिंग में आएगा कश्याह। अगर पुल्लिंग होता तो यहाँ पर कश्य आता, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पर कश्याह का प्रयोग होगा। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञात होती, लोभी जो बुढ़िया थी वो स्वर्ण काक के रहस्य को जान गई थी। तो लोभी बुढ़िया किसके रहस्य को जान गई थी, इसके आधार पर बनवाना, तो किसके रहस्य को, तो यहाँ पर आ जाएगा कश्य। तो लुब्धा वृद्धा कश्य रहस्यम अभिज्ञातवती, और प्रश्नवाचक चिन्ह हमें लगा देना है। इस प्रकार हमें ये करना है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुते, यानी पाठ से चुनकर इन प्रकृति, मतलब प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है। इसमें प्रकृति यानी मूल शब्द या मूल धातु दे रखी है और उसमें प्रत्यय लगा रखा है, तो उन दोनों को जोड़ कर लिखना है। तो यहाँ पर देखो विलोकरी लेप प्रत्यय, तो यहाँ पर शब्द बनेगा विलोक्य, इस तरह से बनेगा। लेप प्रत्यय में यह जुड़ता है पीछे, तो विलोक्य यानी देख करके। निक्षिप लेप, निक्षिप्य यानी फेंक करके, निक्षिप यानी फेंक करके, यह जुड़ा है इसमें लेप प्रत्यय में। आगम प्लस लेप्य, तो आगम्य, इसमें भी लेप प्रत्यय यह जुड़ा, लेप का यह जुड़ा, तो अर्थ हो गया आगम्य यानी आकर के। फिर देखो दृश्य प्लस त्वा, इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ने पर यह बनेगा दृष्टवा यानी देख करके। ये करके लेप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय दोनों प्रत्यय किसी भी धातु के पीछे लगते हैं, किसी धातु के मतलब पीछे ये लेप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय लगते हैं, और कर के अर्थ में, हिंदी में इनका अर्थ कर के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे दृष्टवा देख करके, दृष्ट धातु है और त्वा प्रत्यय देख करके, सीध और त्वा प्रत्यय, तो यहाँ पर शब्द बनेगा सईत्वा यानी सो करके, सईत्वा सो करके। लघु प्लस तमप, ये तमप प्रत्यय है, ये शब्द के पीछे लगता है। ये त्वा और लेप प्रत्यय धातु के पीछे लगते हैं और ये शब्द के पीछे लगता है। तो लघु प्लस तमप, लघु तमम। इस तमप प्रत्यय का प्रयोग अब जब बहुत सौ में से किसी की
एक की विशेषता बताते हैं तो उसमें इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह पुस्तक दूसरी पुस्तकों से छोटी है, तो यहाँ पर इस तरह से तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा कि इदम पुस्तकम अन्य पुस्तका नाम लघुतमम अस्ति, लघुतमम संति, लघुतमम अस्ति का प्रयोग होगा, संति बहुवचन के लिए आएगा, लघुतमम अस्ति। तो इस प्रकार इस प्रत्यय का प्रयोग होता है, मतलब बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए लघु इसका प्रयोग करते हैं, तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखो प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरूप। अब पहले हमने जो प्रकृति दे रखी थी और प्रत्यय दे रखे थे उनको जोड़ कर लिखा, अब हमें पूरा शब्द दे रखा है या अव्यय दे रखा है, उनको उनमें से हमें प्रकृति और प्रत्यय हमें अलग करनी है, उसकी मूल शब्द या मूल धातु और उसमें से प्रत्यय अलग करना है। तो यहाँ पे रोदितुम, रोदितुम में रुद धातु, रुद यानी रोना, प्लस इसमें प्रत्यय हो गया तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। ये तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, इसमें पीछे किसी भी धातु के पीछे तुम जुड़ता है, जैसे रुद में तुम जुड़ा तो रोदितुम बना, तो रुद प्लस तुमुन रोदितुम। इसी तरह दृष्टवा, दृष्टवा हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे दृष्ट धातु और त्वा प्रत्यय, तो दृष्ट धातु और त्वा प्रत्यय, तो इसका अर्थ हो गया देख करके। विलोक्य, ये भी हमने पढ़ा, वी प्लस लोकरी प्लस ल्यप, इसमें ल्यप प्रत्यय है, यह क्या ल्यप प्रत्यय है, तो देख करके। निक्षिप्य, नी उपसर्ग प्लस क्षिप प्लस ल्यप प्रत्यय, निक्षिप्य। फिर आगत्य, ये भी हमने पढ़ा, आ प्लस गम प्लस ल्यप प्रत्यय आ करके। सहित्वा यानी सो करके, सी प्लस त्वा प्रत्यय सो करके। और लघुतमम, लघु प्लस तम प्रत्यय, इस तरह से ये प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न संख्या 6 जो है, और जो 6 और 7 है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।